हम रामायण के तीसरे अध्याय अरण्यकांड की पवित्र कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। इस भाग में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान घटित घटनाओं का वर्णन है। यह कथा न केवल हमें धर्म, संयम और त्याग का संदेश देती है, बल्कि भगवान राम के मर्यादित पुरुषोत्तम स्वरूप को भी उजागर करती है। तो चलिए, बिना किसी देर के इस दिव्य कथा की यात्रा पर चलते हैं। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ जब अपने 14 वर्षों के वनवास की शुरुआत करने के बाद दंडकारण्य वन में पहुंचे, तो वहां के वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता दिखाई दी। यह वन ऋषि मुनियों के तपोस्थल के रूप में प्रसिद्ध था, लेकिन राक्षसों के अत्याचारों के कारण यहाँ की स्थिति अत्यंत भयावह थी। तपस्वी लोग अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ-वहाँ छिपे रहते थे। राक्षसों द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण उनका जीवन कष्टमय हो गया था। राम ने वन में प्रवेश करते ही ऋषियों से संवाद किया और उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस वन को राक्षसों के आतंक से मुक्त करेंगे। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने इस वन में निवास करने वाले तपस्वियों की रक्षा का संकल्प लिया। इसी दौरान रावण की बहन शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण को देखा। वह उनकी सुंदरता और रूप पर मोहित हो गई और बिना किसी संकोच के राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। शूर्पणखा ने अपने राक्षसी स्वभाव के अनुसार राम से कहा कि वह अपनी पत्नी सीता को छोड़कर उसके साथ विवाह करें, लेकिन राम ने अपनी मर्यादा का पालन करते हुए उसे विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने राम से निराश होकर लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो लक्ष्मण ने भी उसे कठोरता से ठुकरा दिया। लक्ष्मण ने कहा कि वह अपनी पत्नी के प्रति पूर्ण निष्ठावान है और किसी अन्य महिला से विवाह का विचार भी नहीं कर सकते। शूर्पणखा को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने अपनी नाक और मुंह से भरा हुआ क्रोध बाहर निकाला, जिससे क्रोधित होकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काट डाले, जिस पर शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से बदला लेने का संकल्प लिया। वह चिल्लाती हुई अपने भाई रावण के पास गई और राम के बारे में शिकायत की। शूर्पणखा ने रावण से कहा कि राम और लक्ष्मणन ने उसे अपमानित किया है और उसकी नाक काट दी है। यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया और उसने राम से बदला लेने की योजना बनाई। रावण ने शूर्पणखा की शिकायत के बाद बदला लेने के लिए राम से युद्ध करने का निर्णय किया। रावण ने राक्षस मारीच के साथ मिलकर माता सीता के हरण की योजना बनाई, जिससे अंततः सीता का अपहरण हुआ। यह घटना पूरी रामकथा का महत्वपूर्ण मोड़ बनी और अरण्यकांड की शुरुआत ने पूरे महाकाव्य के अगले अध्याय को जन्म दिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि राम ने किसी भी स्त्री या पुरुष के समक्ष अपनी मर्यादा की अवहेलना नहीं की। उन्होंने शूर्पणखा के प्रति भी पूरी गरिमा का पालन किया, फिर भी वह स्वयं को क्रोधित और बदला लेने के भाव से मुक्त नहीं कर पाई। राम की मर्यादा पुरुषोत्तम छवि इस घटना के बाद और भी निखर कर सामने आई। मारीच का कपट और सीता हरण रामायण के अरण्यकांड का सबसे महत्वपूर्ण और दुखद घटना है, जो श्रीराम और माता सीता के जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। रावण ने जब शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए राम से युद्ध की योजना बनाई, तो उसने अपने राक्षस मित्र मारीच को अपनी मदद के लिए बुलाया। मारीच, जो पहले भी राक्षसों के राजा रावण के आदेशों को मान चुका था, अब एक और कुप्रवृत्ति में लिप्त हो गया। रावण ने मारीच से कहा कि वह एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करके सीता को दिखाकर उन्हें भ्रमित करे, ताकि राम सीता के कहने पर उसे पकड़ने के लिए वन में दूर तक चले जाएं। रावण की योजना के अनुसार मारीच ने एक जादुई स्वर्ण मृग का रूप लिया, जिसकी चमक और सुंदरता ने माता सीता का ध्यान आकर्षित किया। बिना अनुमति के वन में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके बाद राम मृग के पीछे दौड़ पड़े। मारीच, जो मृग के रूप में छल कर रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदते हुए राम को जंगल के भीतर और दूर ले गया। इस दौरान मारीच ने राम के स्वरूप की नकल करते हुए उसकी आवाज में पुकार लगाई, हे लक्ष्मण, हे सीता, मुझे बचाओ। यह आवाज सीता ने सुनी और वह भयभीत हो गईं। वह समझ नहीं पाई कि यह राम की आवाज है या कोई धोखा है। सीता ने लक्ष्मण से कहा कि राम को मदद की आवश्यकता है और उन्हें तुरंत जाना चाहिए। लक्ष्मण ने इस स्थिति का सही मूल्यांकन करते हुए कुटिया के बाहर एक रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है, और माता सीता से कहा कि वह इस रेखा के अंदर ही रहें,
क्योंकि कोई भी शत्रु इस रेखा को पार नहीं कर सकता। लक्ष्मण ने सीता से अनुरोध किया कि वह बिना किसी आवश्यकता के इस रेखा को पार न करें। तभी रावण, जो पहले से ही छल और धोखे के रास्ते पर था, उसने साधु का रूप धारण किया और सीता के पास पहुंचा। रावण ने भिक्षाटन के बहाने सीता से दरवाजा खोलने का आग्रह किया, जबकि सीता ने लक्ष्मण रेखा पार करने से बचते हुए उसे अंदर नहीं आने दिया। रावण ने तब अपना असली रूप दिखाया और सीता को जबरन पकड़कर अपने रथ में बैठा लिया और लंका की ओर उड़ चला। इस प्रकार मारीच का कपट और रावण का छल सीता के अपहरण का कारण बना। इस घटना ने राम को गहरी व्यथा में डाल दिया, लेकिन यह भी सत्य है कि राम के जीवन में इस घटना ने उनकी शक्ति और धर्म की राह को सिद्ध किया। रावण द्वारा सीता का अपहरण और मारीच का कपट राम के लिए न केवल एक दुखद पल था, बल्कि यह संघर्ष उनके जीवन के धर्म और सत्य की ओर मार्गदर्शन करने वाला था। जटायु का बलिदान रामायण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावुक घटना है, जो श्रीराम के वनवास के दौरान घटित हुई। जटायु एक वृद्ध गरुड़ पक्षी, भगवान राम के परम भक्त और उनके पिता दशरथ के पुराने मित्र थे। वह सभी को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बलिदान इस प्रकार हुआ कि यह केवल राम के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक ही नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और वीरता के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होता है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया और उसे अपने रथ में बैठाकर लंका की ओर ले जाने लगा, तब जटायु ने यह दृश्य देखा। रावण ने सीता को घसीटते हुए रथ में बैठाया और आकाश मार्ग से उड़कर लंका की ओर प्रस्थान कर दिया। जटायु ने रावण का यह कुकृत्य देखा और तुरंत रावण के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया। जटायु ने रावण से कहा कि वह सीता को छोड़ दे, क्योंकि वह श्रीराम की पत्नी है और राम के साथ इस प्रकार का अन्याय करना उचित नहीं है। रावण, जो अपने अहंकार और दंभ में आकर किसी की सुनने को तैयार नहीं था, ने जटायु की चुनौती को अस्वीकार किया। इसके बाद जटायु ने रावण से युद्ध करना शुरू किया। जटायु, जो स्वयं एक शक्तिशाली और बहादुर पक्षी था, ने रावण से भयंकर युद्ध किया। वह अपनी पूरी शक्ति और वीरता से रावण से लड़ा, लेकिन रावण ने अपने राक्षसी बल का उपयोग करते हुए जटायु के पंख काट दिए। जटायु इस संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हो गए और आकाश से गिरते हुए धरती पर जा गिरे। जटायु ने अपनी जान की कीमत पर सीता का अपहरण रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह रावण से विजय प्राप्त नहीं कर सके। जब श्रीराम और लक्ष्मण सीता की खोज में जंगल में निकले, तो उन्होंने जटायु को घायल अवस्था में देखा। जटायु ने भगवान राम को अपनी आखिरी सांसों में रावण के द्वारा किए गए अपहरण का पूरा विवरण दिया और सीता के अपहरण का समाचार सुनाया। जटायु ने राम से कहा कि वह रावण का पीछा करें और सीता को जल्द से जल्द मुक्त करें। जटायु के बलिदान ने राम को नई ऊर्जा और उद्देश्य दिया। उन्होंने जटायु के शव को सम्मान दिया और उसकी वीरता को याद करते हुए उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जटायु का यह बलिदान दर्शाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए चाहे व्यक्ति कितना भी दुर्बल क्यों न हो, यदि उसका उद्देश्य पवित्र और धर्म से जुड़ा हो, तो उसकी शक्ति और वीरता अप्रतिम होती है। जटायु का यह बलिदान रामायण में न केवल एक साहसिक घटना है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि धर्म और सत्य के लिए संघर्ष करने में उम्र, शक्ति या शरीर की कोई सीमा नहीं होती। उनका बलिदान एक अमर धरोहर बन गया, जो हमें अपने कर्तव्यों को निभाने और असत्य के खिलाफ खड़ा होने का प्रेरणा देता है। शबरी की भक्ति रामायण की एक अत्यंत प्रेरणादायक और गहन अध्याय है, जो श्रीराम के प्रति उनकी अडिग श्रद्धा और सच्ची भक्ति को दर्शाता है। शबरी एक साधारण लेकिन अत्यंत भक्ति भावनाओं से भरी हुई महिला थी, जो एक अद्भुत भक्ति के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आती है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण जाति, कुल या बाहरी रूप रंग से परे होता है। शबरी पहले एक वनवासिनी थी और उसने अपना जीवन तपस्या, साधना और श्रीराम की भक्ति में समर्पित कर दिया था। वह आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती थी और उनके जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष उन्हें असंख्य अपमानों का सामना करने के बावजूद अपने श्रद्धा मार्ग पर दृढ़ रखने वाले थीं। शबरी की भक्ति की कहानी भगवान राम के वनवास के दौरान उत्पन्न होती है। शबरी के गुरु ऋषि मत्तंग के पास श्रीराम के आने की भविष्यवाणी पहले से ही थी। जब भगवान राम वन में पहुंचे, तो शबरी ने उनका अपनी झोपड़ी में स्वागत किया
और उन्हें बिखरे हुए बेरों का भोग चढ़ाया। शबरी ने बेरों को पहले चख लिया था। यह देख राम जी ने हर्षित होकर उसे खाया। शबरी के बेर, जो उसके प्रेम और श्रद्धा से परिपूर्ण थे, भगवान श्रीराम के लिए अमूल्य थे। शबरी की भक्ति का प्रमाण यही था कि उसने बेरों को छककर ही राम को प्रसन्न करने के लिए उन्हें भोग के रूप में प्रस्तुत किया था। शबरी की भक्ति ने श्रीराम को यह दिखा दिया कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति में किसी भी प्रकार की दिखावट या स्वार्थ नहीं होता। वह परम सत्य, जो केवल ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम में बसा हो, वह किसी भी रूप, जाति या आर्थिक स्थिति के बाहर होता है। शबरी की साधना और भक्ति की गहराई ने भगवान राम को भी उसकी निष्ठा और प्यार का एहसास कराया। शबरी की भक्ति में एक विशेषता यह थी कि उसने अपनी हर शक्ति और समय भगवान के चरणों में अर्पित किया। उसका जीवन केवल राम के दर्शन और सेवा के लिए समर्पित था, और यह भक्ति उसका सबसे बड़ा हथियार बन गई थी। शबरी की भक्ति से यह भी सीखने को मिलता है कि भक्ति केवल बाहरी कार्यों से नहीं, बल्कि अंतरंग श्रद्धा और समर्पण से होती है। शबरी का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि भक्ति और धर्म में न कोई भेद होता है और न ही कोई सामाजिक विभाजन। वह अपनी साधना से राम के करीब आई और एक महान भक्त के रूप में हमेशा याद की गई। हनुमान और सुग्रीव की मित्रता रामायण में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो भाईचारे, विश्वास और समर्थन के महत्व को दर्शाती है। यह मित्रता भगवान राम की अयोध्या से वनवास के समय की कहानी का हिस्सा है और उनके द्वारा बनाए गए संपूर्ण मित्रता और सहयोग के रिश्तों का प्रतीक बन गई है। जब श्रीराम और लक्ष्मण को वनवास के दौरान राक्षसों से संघर्ष करते हुए लंका की ओर मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी, तब उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव, जो किष्किंधा के राजा थे, अपने भाई बाली द्वारा अपमानित और शरणार्थी के रूप में जंगल में रहने को विवश थे। बाली ने सुग्रीव से उसका राज्य छीन लिया था और वह अपने भाई से प्रतिशोध लेने के लिए निरंतर संघर्षरत था। हनुमान, जो सुग्रीव के सबसे विश्वासपात्र और समर्थ सेवक थे, ने अपने स्वामी की स्थिति को समझा और श्रीराम से उनकी मदद लेने की योजना बनाई। हनुमान ने राम से सुग्रीव के साथ मित्रता की बात की और इस दौरान उन्होंने सुग्रीव को राम से मिलने का निमंत्रण दिया। राम ने सुग्रीव को समझाया कि वह राक्षसों से संघर्ष में उनके साथ हैं और उनकी मदद करेंगे। हनुमान ने राम और सुग्रीव के बीच विश्वास और मित्रता की नींव रखी, जिसके बाद दोनों के बीच गहरी और अभेद्य मित्रता का रिश्ता स्थापित हुआ। हनुमान ने राम और सुग्रीव की मित्रता को और मजबूत किया। सुग्रीव ने राम से वचन लिया कि वह बाली से बदला लेकर किष्किंधा का राज्य वापस पाएंगे और बदले में राम को सीता के बारे में जानकारी देने में मदद करेंगे। हनुमान ने इस मित्रता का पालन करते हुए राम और सुग्रीव दोनों के बीच आदर्श संबंध स्थापित किया। इसके बाद राम ने सुग्रीव के पक्ष में बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। हनुमान और सुग्रीव की मित्रता यह सिखाती है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति विश्वास और समर्थन का संकल्प करते हैं, तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। हनुमान ने न केवल अपने स्वामी राम के साथ अपने निष्ठावान रिश्ते का पालन किया, बल्कि सुग्रीव को भी उसके अधिकार दिलवाने में सहायता की। इस मित्रता से यह भी प्रमाणित होता है कि हर संघर्ष में सहयोग और विश्वास की शक्ति से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सीता की खोज और संदेश रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जो भगवान राम के वनवास के दौरान घटित हुई। सीता के अपहरण के बाद राम और लक्ष्मण ने उन्हें ढूंढने के लिए संपूर्ण वन में यात्रा की। इस खोज के दौरान राम को न केवल अपने स्वयं के कर्तव्यों का पालन करना था, बल्कि उन्हें अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर भी चलना था। सीता की खोज एक गहरी परीक्षा बन गई, जिसने राम की शक्ति, साहस और भक्ति को और भी मजबूत किया। सीता के अपहरण के बाद राम और लक्ष्मण ने हर दिशा में उनकी तलाश शुरू की। वे प्रत्येक स्थान पर गए, लेकिन सीता का कोई सुराग नहीं मिला। इस कठिन यात्रा के दौरान वे कई महत्वपूर्ण स्थानों और पात्रों से मिले, जो उनकी मदद करने के लिए तैयार थे। एक प्रमुख घटना जो सीता की खोज में हुई, वह थी शबरी से मुलाकात। शबरी, एक आदिवासी महिला, ने राम को सीता के बारे में जानकारी दी और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वह उसे जल्द ही पाएंगे। शबरी की भक्ति और साधना ने राम को नए आत्मविश्वास से परिपूर्ण किया। राम और लक्ष्मण ने फिर किष्किंधा के राजा सुग्रीव से मिलकर
सीता के अपहरण के बारे में जानकारी प्राप्त की। सुग्रीव ने राम से वचन लिया कि वह सीता के बारे में संदेश भेजने के लिए वानर सेना का गठन करेगा और उन्हें ढूंढने का प्रयास करेगा। इसके बाद हनुमान जी को सीता का संदेश देने के लिए लंका भेजा गया। हनुमान ने लंका पहुंचने के बाद सीता का पता लगाया। उन्होंने सीता को अशोक वाटिका में देखा, जहां वह रावण के बंदीगृह में दुखी अवस्था में बैठी थीं। हनुमान ने सीता से मिलकर उन्हें भगवान राम का संदेश दिया कि राम उन्हें जल्दी ही रावण के कब्जे से मुक्त करने के लिए आ रहे हैं। सीता ने हनुमान से राम का संदेश सुना और उनके लिए आशीर्वाद दिया। हनुमान ने सीता को भगवान राम की अंगूठी दी ताकि वह राम का विश्वास और आश्वासन महसूस कर सकें। इसके बाद हनुमान ने रावण का सामना किया और उसे चुनौती दी, जिससे रावण का अहंकार कुछ हद तक टूट गया। हनुमान का संदेश लेकर वह राम के पास लौटे और राम को सीता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सीता की खोज और संदेश ने राम को यह विश्वास दिलाया कि वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। इस घटना ने राम और सीता के बीच प्रेम और विश्वास को और भी गहरा किया। सीता की खोज ने राम के संघर्ष, समर्पण और सत्य के मार्ग पर चलने की कड़ी परीक्षा ली। इस घटना ने यह भी सिखाया कि भक्ति, निष्ठा और धैर्य के साथ कोई भी कठिन कार्य पूरा किया जा सकता है। राम और लक्ष्मण के लिए सीता का संदेश और उनकी खोज केवल एक कठिन कार्य नहीं था, बल्कि यह उनके धर्म, प्रेम और विश्वास की गहरी परीक्षा थी, जो अंततः विजय के मार्ग को प्रशस्त करने वाला साबित हुआ। रामायण का अरण्यकांड न केवल एक रोमांचक और भावनात्मक कथा है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और जीवन के संघर्षों को समझने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कांड श्रीराम, लक्ष्मण और सीता के वनवास के समय घटित हुआ, और जब वे जंगल में भटक रहे थे, तब उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की और उसकी मदद से सीता की खोज शुरू की। हनुमान और सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता ने यह सिद्ध कर दिया कि सहकार्य और दोस्ती से किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। इसके साथ ही जटायु का बलिदान और शबरी की भक्ति जैसे पात्र भी इस कांड में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अरण्यकांड केवल बाहरी संघर्षों और युद्धों का ही नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों का भी प्रतीक है। यह कांड हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना हमें धैर्य, विश्वास और आस्था के साथ करना चाहिए। रावण का दमन और सीता की खोज के दौरान भगवान राम के सिद्धांतों और आदर्शों का पालन करते हुए भगवान ने यह संदेश दिया कि यदि हमारे अंदर सही संकल्प और विश्वास हो, तो कोई भी कठिनाई हमें विचलित नहीं कर सकती। अरण्यकांड में भगवान राम के व्यक्तित्व के कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आते हैं। उनका संयम, वीरता, दयालुता और न्यायप्रियता इस कांड में विशेष रूप से उभर कर आते हैं। सीता के अपहरण के बाद भगवान राम ने जो संघर्ष किया, उसमें उन्होंने केवल शारीरिक शक्ति का ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल का भी प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर अरण्यकांड रामायण का वह हिस्सा है जो हमें जीवन के कर्तव्यों, संघर्षों और आत्मनिर्भरता के बारे में गहरी शिक्षा देता है। यह कांड भगवान राम के जीवन की पराक्रम और सिद्धांतों का एक अमूल्य उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अरण्यकांड का समापन रामायण के एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है, जिसमें भगवान राम और उनके साथियों ने राक्षसों और अन्य संकटों से मुकाबला करते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा किया। इस कांड में भगवान राम और लक्ष्मण ने कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन सीता के अपहरण के बाद की घटनाएं सबसे प्रमुख थीं। अंत में अरण्यकांड का समापन राम के उद्देश्य की प्राप्ति के रास्ते को और स्पष्ट करता है, जिससे अगले कांड की घटनाओं का आधार बनता है। अरण्यकांड का समापन तब हुआ जब भगवान राम ने अपने मित्र सुग्रीव से मिलकर राक्षसों का नाश करने और सीता का पता लगाने की योजना बनाई। इस कांड के अंत में राम ने वन में अपने दोस्तों और सहयोगियों से सहायता ली, जिनमें प्रमुख रूप से हनुमान, सुग्रीव और अन्य वानर सेना शामिल थे। इनकी मदद से राम ने रावण से सीता को मुक्त करने के लिए अपनी रणनीति बनाई। अरण्यकांड के समापन में राम और लक्ष्मण की भक्ति और कर्तव्यनिष्ठा को भी प्रमुखता से दर्शाया गया। रावण द्वारा सीता का अपहरण एक ऐसे मोड़ पर था जहां राम को अपने पराक्रम, नायकत्व और धैर्य का प्रमाण देना था। भगवान राम ने अपने जीवन के इस कठिन समय को बिना किसी शिकायत के स्वीकार किया और आगे बढ़ते गए। इस कांड का समापन
भगवान राम के चरित्र के दृढ़ संकल्प, आत्मनियंत्रण और न्यायप्रियता को दर्शाता है, जो उन्हें एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत करता है। इस कांड के समापन के साथ ही यह स्थापित हुआ कि जब भगवान राम और उनके साथी अपने कर्तव्यों को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से निभाते हैं, तो कोई भी बुरी ताकत उन्हें उनके उद्देश्य को प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। अरण्यकांड का समापन इस विश्वास के साथ हुआ कि राम का उद्देश्य केवल अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से मुक्त करना ही नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय की पुनर्स्थापना भी था। इस कांड के समाप्त होने के बाद राम के अगले चरण की शुरुआत होती है, जिसमें वे अपनी मित्रता और सहयोग के आधार पर रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें